हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल्स ऑफ कैश इनफ्लो कर लिया था। सो उसका ऑपोजिट आज करने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ कैश आउटफ्लोज। सो आज की क्लास में आपको फोकस रखना है कैश जब बाहर जाएगा, ठीक है। कैश जब आउटवर्ड जाएगा मतलब बाहर की तरफ जाएगा कंपनी से, तो उस पर आपको ध्यान देना है। और याद रखिएगा सिर्फ कैश को ही आपको देखना है। दूसरा जो इफेक्ट होता है, देखिए अकाउंट्स में डबल एंट्री होता है, तो हर अकाउंट का दूसरा अकाउंट भी बनता है, तो लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ कैश पे ध्यान देना है। तो कैश आउटफ्लोज के एग्जांपल में क्या क्या आएगा ये देखते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कैश परचेजेस, जाहिर सी बात है जो भी हमने सामान खरीदा है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या कोई भी और सामान हो, तो उसको हम कैश परचेजेस में डालते हैं। याद रखिएगा क्रेडिट परचेजेस भी होता है जो कि नहीं आएगा, ठीक है। ये हमने बात कर ली थी इसके बारे में। तो अगर कोई सामान आपने उधार में खरीदा है स्टूडेंट्स, तो वो फिलहाल के लिए मत डालना। वो जब आप उसका पैसा दे देंगे तब उसका हिसाब किताब उस साल की कैश फ्लो स्टेटमेंट में हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है, कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल्स। बिल्कुल सेम आ रहा है स्टूडेंट्स, पिछली क्लास की तरह ही। तो यहाँ ट्रेड पेबल्स में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो बिल्स पेबल आता है, बिल्स पेबल आ जाता है। और दूसरी चीज़ कौन सी आती है, क्रेडिटर्स। ये दोनों ही वो होते हैं जिनसे हमने पैसा लिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, उधार लिया हुआ है। तो इनका उधार है हमारे ऊपर, तो इसका मतलब, और ये दोनों चीज़ें कौन होती हैं, ये होती है करंट एसेट, ये करंट लायबिलिटीज़ में आती है बेसिकली, ठीक है। और करंट लायबिलिटीज़ आपको जल्दी चुकानी पड़ती है। तो अगर आपने इन लोगों को पैसा दे दिया है तो इसको बोला जाएगा कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल्स, तो पैसा बाहर की तरफ चला गया। कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं हर कंपनी में। ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो वाले एक्सपेंस होते हैं जो कंपनी का मेन काम करने में लग जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसमें से इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अब मान लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मतलब जो कंपनी में काम हो रहा है, जो भी मेन काम हो रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं फर्नीचर बनाने की अगर कोई कंपनी है, तो उसमें मेन काम क्या है, लकड़ियों को जोड़ना, और उसके बाद उस पे गद्दे लगाना, अगर गद्दा लगता है तो उसके बाद उसको पेंट पॉलिश करना। तो ये सारे काम स्टूडेंट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ठीक है। और साथ ही साथ उस सामान को लाना ले जाना, और जो मजदूर हैं उनकी तनख्वाह, उनका जो वेजेस है वो देना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मेन काम में खर्च होते हैं, तो जाहिर सी बात है खर्चा हुआ है। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, अब देखिए कभी कभी बेचने में भी खर्चा होता है, ठीक है। अब देखिए आपको क्लाइंट तक जाना है, या अपना जो आपने शोरूम बना रखा है या गोदाम बना रखा है, वो भी तो आपकी हेल्प ही कर रहे हैं कहीं ना कहीं बेचने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में सामान, ठीक है। और यहाँ तक कि आपने अगर कोई व्यक्ति रखा हुआ है ताकि आपका सामान आपकी शॉप से लेके जो आपके कंज्यूमर्स हैं उन तक पहुँचा सके, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वहाँ पे लग जाता है। तो ये डे टू डे के एक्सपेंस होते हैं स्टूडेंट्स, और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इनके बिना कंपनी ऑपरेट नहीं कर सकती है, तो ये आपको आउटफ्लो में डालना है। कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट। पिछली बार हमने बेची थी इन्वेस्टमेंट, लेकिन इस बार क्या किया हमने, इन्वेस्टमेंट खरीदी है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट वर्ड आ जाए तो आपको ये समझ लेना है कि कोई भी कंपनी किसी और कंपनी में भी पैसा लगा सकती है, और अगर उसके पास ज़्यादा पैसा है तो वो बैंक्स वगैरह में या किसी और कंपनी के शेयर या डिबेंचर्स भी खरीद सकती है स्टूडेंट्स। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैश परचेजेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब भी आप कहीं पे पैसा लगाते हो तो पैसा आपके पास से जाएगा तो आउटफ्लो होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको आउटफ्लो में डालना है। अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज इसलिए लिखा हुआ है स्टूडेंट्स क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम कैश ही समझते हैं एक तरह का। तो कैश आएगा और एक तरफ से कैश जाएगा, तो उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए इन दोनों को हम इग्नोर करते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को हम इग्नोर करते हैं। आगे बढ़ेंगे। कैश परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब सीधी सी बात है, कैश परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट मतलब आपने फिक्स्ड एसेट खरीदी है और कैश में खरीद ली है, तो इसका मतलब आउटफ्लो हो गया। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, आपने किसी व्यक्ति को उधार दिया है या किसी और कंपनी को आपने उधार दिया है, तो ऐसे में भी वो, हालांकि ये एसेट है आपकी, फ्यूचर में आपको उधार का पैसा वापस मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि हमको सिर्फ कैश से मतलब रखना है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कैश आउटफ्लो में डालना है। इसको माइनस करना होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जब हम अकाउंट्स पढ़ेंगे तो याद रखिएगा ऐसी चीज़ों को माइनस करना है जो भी आउटफ्लो है।
लोन्स एंड एडवांसेस रीपेड। अब देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम पॉइंट है, बस दो शब्दों में फर्क समझिए। एक होता है गिवन और एक होता है रीपेड। जब भी रीपेड मतलब आ जाए तो इसको आपको लिखना है चुकाना। क्या लिखना है? चुकाना। अब एक तो होता है पेड। पेड का मतलब तो होता है आपने पहली बार किसी को पैसे दिए। लेकिन रीपेड वर्ड तभी आता है जब आपने किसी से उधार लिया हो और उसको आपने चुका दिया हो, तब रीपेड आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो रीपेमेंट, रीपेड ऐसे वर्ड्स आएंगे अकाउंट्स में, हमेशा याद रखिएगा। इसका मतलब होता है आपने उधार चुकाया। तो आपने भले ही उधार चुकाया हो, लेकिन पैसे तो बाहर की तरफ गए, इसी वजह से आपको यहाँ पर भी आउटफ्लो में लिख देना है। पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो स्टूडेंट्स, जिस तरह कंपनी पैसा लेने के लिए, लोगों से पैसा लेने के लिए, उधार लेने के लिए इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, ये तीनों इशू करती है। ठीक है, पैसा लेने के लिए कंपनी इशू करती है। तो पैसा अगर कंपनी को वापस चुकाना है, ठीक है, तो उनसे वो शेयर वापस भी ले सकती है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे कि मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने किसी कंपनी से 500 शेयर्स ले रखे हैं। ठीक है, 500 शेयर्स ले रखे हैं, 500 शेयर्स। तो स्टूडेंट्स, ये 500 शेयर के मालिक कहलाएंगे और कंपनी जो होगी उनके ऊपर इनका उधार है। ठीक है, इन्होंने इसके बदले में पैसे दिए होंगे कंपनी को। ऐसे में स्टूडेंट्स, अब देखिए कंपनी क्या होता है, कभी कभी क्या चाहती है कि कंपनी अपने शेयर्स को वापस लेना चाहती है। मतलब वो अपना मालिकाना अधिकार जो मिस्टर एक्स को दिया हुआ था 500 शेयर का, वो चाहती है कि अब वो वापस मंगवा ले। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, मिस्टर एक्स को कांटेक्ट करती है और बोलती है कि आप अपना पैसा वापस ले लीजिए और हमको हमारे शेयर्स लौटा दीजिए। अब ये ऐसा कंपनी क्यों करती है स्टूडेंट्स? क्योंकि कंपनी को कभी कभी अपने कंट्रोल, अपना क्या होता है, शेयर्स जब भी देते हैं तो कंपनी अपना ओरिजिनल कंट्रोल जो है वो खो रही होती है। तो कंपनी चाहती है कि हमको अपना कंट्रोल वापस मिले। हम नहीं चाहते कि हमारे ज़्यादा शेयर होल्डर्स रहें मार्केट में। हम खुद कंट्रोल करेंगे और हम खुद का पैसा लगाना चाहते हैं। तो ऐसे में कंपनी कभी कभी बाय बैक का ऑप्शन देती है। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, कंपनी बाय बैक का ऑप्शन देती है। जो जो शेयर होल्डर्स ऐसा करना चाहते हैं, कंपनी से पैसे वापस लेना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं। तो ऐसे में कंपनी के पास से तो बाहर पैसा जा रहा है। ठीक है, कंपनी मिस्टर एक्स को पैसा दे रही है, तो इसका मतलब आउटफ्लो। बिल्कुल सेम यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर वालों के लिए भी होता है। प्रेफरेंस शेयर्स उनको दिए जाते हैं जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं। तो उनको भी हम ये ऑप्शन देते हैं कि आप चाहे तो हमको अपने शेयर्स वापस कर सकते हैं, बदले में हम आपको पेमेंट कर देंगे। पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इस वर्ड को इग्नोर मत कीजिएगा। ये जो रिडेम्पशन वर्ड है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। इसका मतलब होता है पैसे लौटाना। ठीक है, सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊंगा, इसका मतलब होता है पैसे लौटाना। ठीक है, अब ये आप कहेंगे कि रीपेड का मतलब भी होता है और इसका मतलब भी होता है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल, ये जो लोन है, लोन के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है रीपेड। और जो भी इक्विटी शेयर्स वगैरह होते हैं, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, उनके लिए यूज़ होता है रिडेम्पशन। ठीक है, और बायबैक, बायबैक क्यों यूज़ किया है स्पेशली? क्योंकि स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर कंपनी ज़्यादातर वापस नहीं लेती है। ठीक है, कंपनी ने अगर किसी को इक्विटी शेयर दे दिया तो दे दिया। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जो कंपनी को शेयर की ज़रूरत पड़ती है और वो पैसे लौटाने के लिए तैयार होती है, क्योंकि कंपनी सीधा बोलती है कि आप मालिक हो कंपनी के, और अब कंपनी अगर बंद होती है तो उसमें से जितना शेयर आपको बचा होगा हमारे पास, उतना आपको मिल जाएगा। लेकिन तब तक शेयर का पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, बहुत कम केसेस में बायबैक होता है। तो बायबैक अलग से इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कंपनी उसको खुद खरीदना चाहती है दोबारा से। तो कोई भी केस हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे वो डिबेंचर का पैसा लौटाना हो, प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटाना हो, ये सारा आपको कैश आउटफ्लो में डालना है। तो आई होप आपको क्लियर है स्टूडेंट्स, सभी एग्जांपल्स कैश आउटफ्लो के। सो इनफ्लो हमने पहले कर लिया था, आउटफ्लो अब हो गया। सो अगली क्लास में हम नए टॉपिक में आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।